तो आज फिर से आप लोग के सामने क्लास 12 के केमिस्ट्री के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले करके हाजिर हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को फ़ायदा हो सके। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है 96,500 कूलम विद्युत जो है CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है। तो ये कितना करता है? 31.76 ग्राम जो है तांबा को क्या करता है? ये तांबा को क्या करता है? मुक्त करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि ये जो है XeF4 का जो है आकार है, तो आकार क्या हो जाता है? स्क्वायर प्लेनर। क्या हो जाता है? स्क्वायर प्लेनर। ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन 2024 में भी पूछा गया था और हर एक साल पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लुईस अम्ल है। तो सबसे प्रबल लुईस अम्ल जो होता है BF क्या हो जाता है? 3। क्या हो जाता है? 3। BF3। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर अगला आपका दे रखा है कि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया जाता है। तो कहता है इसमें कि इस अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी? तो अभिक्रिया की कोटि के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए जो है दे रखा है K × कंसंट्रेट ऑफ 2 × कंसंट्रेट ऑफ B। तो इसका पावर कितना है? तो अभिक्रिया की कोटि निकालने का रहा है, तो जो पावर होता है वही जुड़ जाता है। तो इस पर पावर 1 है, इस पर पावर कुछ नहीं है, तो 1 है। तो 2 प्लस क्या हो जाएगा? 1 बराबर कितना हो जाएगा? 3। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपका कहता है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव अवस्था में होता है? तो कमरे के ताप पर कौन सा धातु जो होता है द्रव अवस्था में पाया जाता है? ये जो है कौन सा हो जाएगा? तो हमारा पारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा। पारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन आपका कहता है, क्वेश्चन अगला कहता है निम्नलिखित में से सबसे कम भस्मिक कौन सा है? तो कम भस्मिक जो होता है NF3 होता है। क्या होता है? NF3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन कहता है H2SO4 है। तो H2SO4 एक क्या है? अम्ल है। क्या है? एक अम्ल है। क्या है? अम्ल है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपका कहता है नीलाथोथा कहते हैं। तो नीलाथोथा किसको कहते हैं? तो FeSO4 × 7H2O को क्या कहते हैं? नीलाथोथा कहते हैं। क्या कहते हैं? नीलाथोथा कहते हैं। पीला थोथा किसको कहते हैं? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? पीला थोथा। क्या कहते हैं? पीला थोथा कहते हैं। पीला थोथा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है कि किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? तो डी ब्लॉक। किसको? डी ब्लॉक तत्व को जो है संक्रमण तत्व कहा जाता है। डी ब्लॉक तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन कहता है कि ये सल्फाइड आयक्स का सांद्रण किया जाता है। तो ये सल्फाइड आयक्स का सांद्रण जो है फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि ये जो है क्वेश्चन नंबर अगला आपका दे रखा है कि ये जो है सोडियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में है? तो सोडियम जो है वर्ग संख्या पहला में है। किस में है? वर्ग संख्या पहला के ए में है। तो ग्रुप कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपका क्या रखा है कि भूपर पट्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है?
तो ये एल्यूमिनियम है। कौन सा है? एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि ये जो है मालाकाइट किसका अयस्क है? तो मालाकाइट जो होता है ये कॉपर का अयस्क है। किसका? कॉपर का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि ये जो है कॉपर पाइराइट का सूत्र होता है। तो कॉपर पाइराइड का सूत्र जो होता है CuFeS2 होता है। CuFeS2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला। अगला कहता है आपका कि ये जो है K4 ये दे रखा है K4 बड़ी कोष्टक Fe उसके बाद छोटी कोष्टक CN6 जो है का रखा है। तो ये क्या है? जटिल लवण है। क्या है? जटिल लवण है। क्या है? जटिल लवण है। क्वेश्चन नंबर अगला। अगला क्वेश्चन आपका कहता है ये जो है एथेन क्या का रखा है? एथेन में जो है कार्बन का संकरण है। तो एथेन होता है 2 कार्बन वाला। तो एथेन C ये इस तरह से। तो संकरण इसका बताना है। तो इधर दोनों तरफ C2H6 होता है। तो इधर दोनों तरफ क्या हो जाएगा? ये H 6H जुटा हुआ रहेगा। तो संकरण कोई एक कार्बन को पकड़ लीजिए तो संकरण क्या हो जाएगा? सिग्मा बॉन्ड गिनना है। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 4 सिग्मा बॉन्ड है। 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो एक एस कक्षक भाग लेगा और 3 किसका लेगा? पी का लेगा। तो क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हमारा ए सही हो जाएगा। sp3। क्वेश्चन नंबर अगला। अगला क्वेश्चन कहता है कि ये जो है कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन जो है देता है। तो ये क्या देता है? फॉर्मल्डिहाइड देता है। HCHO देता है। क्या देता है? HCHO देता है। क्वेश्चन नंबर अगला। अगला क्वेश्चन कहता है कि ये सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के एक मोल का आयतन होता है। तो 22 दशमलव कितना होता है? 4 लीटर। 22.4 लीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला। अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि आवोगाद्रो संख्या बराबर होता है। तो 6.023 गुना 10 की पावर कितना हो जाता है? 23 हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हमारा सही हो जाएगा। ये 6.023 गुने 10 की पावर 23। क्वेश्चन नंबर अगला। अगला क्वेश्चन कहता है इसमें कि आधुनिक आवर्त सारणी बनाया था। तो आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था? तो मोसले ने बनाया था। किसने? मोसले ने। तो ये किसने बनाया था? मोसले ने। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हमारा सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन अगला। अगला क्वेश्चन कहता है इथाइन। क्या कहता है? इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या है। तो इथाइन बोले तो ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड तो 2 कार्बन कार्बन और कार्बन के बीच 3 बॉन्ड रहेगा और इसमें एक हाइड्रोजन और इसमें एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहेगा। तो पाई बॉन्ड की संख्या। तो इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या कितना हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होते हैं और 1 सिग्मा होते हैं। तो यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड में केवल सिग्मा होते हैं। तो 1 सिग्मा और 1 सिग्मा। तो पाई बॉन्डों की संख्या कितना हो गया? 2 हो गया। कितना हो गया? 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला। अगला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो है नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह के क्वेश्चन जो है ताकि आपका जो है आपका मोबाइल पर नोटिफिकेशन जाते रहे।